है। गलत तरीके से कमाया हुआ धन वो कुलक्ष्मी है। हाँ, जैसे गलत तरीके से झूठ फरेब करके या किसी का हक मार के अपना पैसा जो रख लेते हैं वो कुलक्ष्मी है। तो उससे क्या हो जाता है कि जो जैसा धन होगा ना, धन का प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ता है, हमारे परिवार के ऊपर पड़ता है और हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। और जितने भी देखो, कभी किसी किसी के धन बहुत ज़्यादा नुकसान देने वाला बन जाता है। कई लोगों की तो जान धन की वजह से चली जाती है। किसी के पास धन ज़्यादा होता है ना, किडनैप कर लिया किसी को, किडनैप करके मार दिया, या किसी को मार दिया, पैसे छीन रहे हैं और मार दिया, तो क्या हुआ? वो धन ही तो उसके लिए मुसीबत बन गया। ये चीज़ें होती है ना। गुंडे बदमाश भी पीछे पड़ जाते हैं, और कुछ गलत लोग होते हैं वो भी उसके पीछे पड़ जाते हैं और नुकसान करते हैं उसका। लालची लोग भी पीछे पड़ जाते हैं, और जो चोर चुक्के होते हैं वो भी पीछे पड़ जाते हैं। या जैसे भ्रष्टाचार के माध्यम से भी पैसे कमाते हैं लोग। कई लोग होते हैं ना, सरकारी उनके ऊपर वो छापे पड़ जाते हैं, पकड़े जाते हैं, सारा का सारा उनका ख़त्म हो जाता है। भ्रष्टाचार में जैसे फंसते हैं बहुत सारे लोग, ये कुलक्ष्मी ही आ रही है उनके पास। उनको लगता है कि लक्ष्मी आ रही है, लक्ष्मी नहीं है बल्कि ये कुलक्ष्मी है जो उनको नुकसान ही देगी। कुलक्ष्मी जिसके पास पहुंचेगी वो नुकसान ही देगी किसी न किसी रूप में। अगर आपके पास लक्ष्मी आ रही है तो वो आपको चाहे कम आ रही है लेकिन वो आपको सुख देगी। लेकिन कुलक्ष्मी आएगी तो वो आपको सुख शांति आपकी पूरी तरह से ख़त्म कर देगी, संसार से आपकी दुनिया पूरी बर्बाद कर देगी। आपके परिवार में लड़ाई झगड़े करा देगा वो धन, या आपको कोई नुकसान करा देगा वो धन, या आपको कोई ना कोई बीमारी लेकर आ जाएगा। फिर वो सारा का सारा जो धन है आपका कुधन है, वो सारा का सारा निकलता चला जाएगा और आप बीमार ज़्यादा पड़े रहेंगे। और सारे की सारी कभी ये दवाई चलेंगी, कभी वो टेस्ट चलेगा, कभी उस डॉक्टर के पास जाएंगे, ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो लक्ष्मी और कुलक्ष्मी में यही फ़र्क है। तो लक्ष्मी भी है और कुलक्ष्मी भी है। अब आप किसका आह्वान करते हैं, किसको बुलाते हैं, ये आपके ऊपर है कि हम लक्ष्मी को बुला रहे हैं या कुलक्ष्मी को बुला रहे हैं। इनको बुलाने की जरूरत नहीं होती है, अपने आप ही आपके कर्म के माध्यम से आ जाती हैं। अच्छा, धनतेरस के दिन आप क्या क्या करते हैं? धनतेरस के दिन क्या क्या करते हैं आप? बताएगा कोई धनतेरस के दिन क्या क्या होता है? कोई बोल ही नहीं रहा है सर, अच्छा। क्यों जानता नहीं है कि धनतेरस पे इतनी खरीदारी होती है। धनतेरस पे सब हाँ, खरीद के लाते हैं बर्तन वगैरह, कोई चलिए। बोल ही हाँ, नहीं रहा। कैसा ग्रुप चला रहे हो सर? ठीक है। अब धीरे धीरे आप और तो के धीरे धीरे हाँ, सीखेंगे ना, जानेंगे समझेंगे। मालूम तो सभी को है, जैसे आपने बोल दिया ऐसे ही सब बोलेंगे। झाड़ू 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 खरीदा जाता है, हाँ, बर्तन खरीद खरीद के लाते हैं लोग। काय के लिए करते हैं? तो ये हाँ, लोग ठीक है। क्या है, हिंदू नहीं है क्या? हाँ, अच्छा। ये धनतेरस जो मनाने जो कारण है वो हमें नहीं पता। हमें बहुत से त्योहारों का ये नहीं पता हम इसे क्यों मनाते हैं। हम कारण बस नहीं देखा मालूम, मेन देखी चीज है ना, कारण क्या हम है? देखा देखी मनाते चले जाते। झाड़ू क्यों लिया कारण बस या ये हमें धन क्यों नाचने का मिला, है। नहीं पता चाहे बहुत चीजों का। चाहे गणपति विसर्जन हो, चाहे होली हो, बस नाचना है। ये कारण का पता ही नहीं करना है। चलिए, तो आज जो धनतेरस है वो कौन सी तारीख को पड़ेगा? 18 तारीख को पड़ेगा, दोपहर को। 18 को ही पड़े। 12:15 से स्टार्ट होगा, 12:18 से शुरू होगा धनतेरस, 18 तारीख को, ठीक है। और ये समाप्त होगा त्रयोदशी को, 9 अक्टूबर दोपहर को 1:51 पे समाप्त होगा जो ये धनतेरस का जो समय है, ठीक है। और धनतेरस की जो पूजा का जो समय है वो शाम के टाइम होगा, 7:15 से रात्रि 8:19 तक, ठीक है। और जो धनतेरस का जो खरीदारी का जो मुहूर्त रहेगा, सुबह का जो दो रहेगा, वो 11:43 से दोपहर के 12:29 तक रहेगा। अब इसमें क्या करते हैं, नई नई खरीदारी करते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं, है ना। नई नई गाड़ियाँ खरीदते हैं, नए नए कोई लोग मकानों में प्रवेश करते हैं, मकान खरीदते हैं। या कुछ नहीं मिला, कुछ ना कुछ तो नया नया खरीदते ही हैं। कुछ नहीं मिला तो भाई बर्तन खरीद लो, जिसकी कोई ज़्यादा मतलब उसकी क्षमता नहीं है खरीदने की, तो वो एक गिलास खरीद लो, चम्मच खरीद लो, कटोरी खरीद लो। तो इस तरह जिसकी जो भी क्षमता होती है उस हिसाब से वो इस दिन खरीदारी करता है, नई चीज़ अपने घर के अंदर लेकर आता है,
ठीक है, ऐसा ही होता है ना। लेकिन ये मनाया क्यों जाता है उसका तो कारण नहीं हेमकरण पता। जी, मैं ये तो जो एक टाइमिंग का चीज हिसाब है। होता है हाँ, कि ये किस तरीके से करता है, मतलब क्योंकि जैसे आपने बोला अभी 1 घंटे का ही टाइम है, तो उस 1 घंटे में कोई कहाँ है, कोई खरीद सकता है, नहीं खरीद सकता है? देखो, खरीद सकता है नहीं खरीद सकता वो बात अलग है। वो जो शुभ मुहूर्त है, जो हमारा जो वैदिक काल से जो ज्योतिष के हिसाब से जो शुभ मुहूर्त है वो यही है। अब खरीद सकता है, कैसे नहीं खरीद सकता है, अब ये तो फिर आपके खरीद ऊपर बात है सकता ना। है, कहीं रोड पे रास्ते पे कहीं तो होगा, कुछ तो खरीद ही सकता है। कि खरीद सकता है के लिए ये जरूरी थोड़ी है कि मॉल में जाके ही खरीदना है। ये जाम में फंस जाएंगे तो कहाँ से खरीदेंगे। मैं नहीं, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जॉब्स में रही हूँ, तो हमें तो सिर्फ एक दिवाली की छुट्टी मिलती है और हम अपने काम पे होते हैं। तो बिल्कुल। हमने कभी इस तरीके से कुछ, मतलब वो जो एक होता है ना, एक किसी टाइम में कोई त्योहार पुराने लोग मनाते होंगे, हमने अपने पेरेंट्स को भी नहीं देखा क्योंकि वो भी वर्किंग रहे हैं। तो ये जो देखो, टाइमिंग वाला हाँ, हिसाब होता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये किस शुभ तरीके जो से ग्रह नक्षत्र होते हैं ना उसके हिसाब से एक शुभ समय निकाला जाता है। तो ये शुभ समय होता है। अब ये है कि आपके हिसाब से समय नहीं इसके चेंज होगा, जो ग्रह नक्षत्र है उसके हिसाब से जो समय वो मैंने आपको बताया, ये शुभ समय है। ठीक है, वास्तव में बताया ना, जो दिवाली का जो त्यौहार है ना, ये दुनिया के परिवर्तन का जब स्थापना होती है ना, नई दुनिया की जब से विनाश हो जाएगा धरती का, पुरानी चीज़ खत्म हो जाएगी, जो आपको आंखों से दिखाई दे रही, ये चीज़ आंखों से दिखाई दे रही है इस समय, वो सारी की सारी चीज़ आपकी समाप्त हो जाएगी, फिर नए सिरे से स्टार्ट होगी दुनिया। तो क्या होगा, जब सब कुछ नई बनेगी दुनिया, तो हर चीज़ नई चाहिए। उसके लिए आपको शरीर भी बिल्कुल नया चाहिए, आपके लिए घर के रहने का स्थान भी चाहिए, आपको प्रकृति भी नहीं चाहिए, आपकी पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सारे के सारे पांचों तत्व हैं, ये भी आपको नए चाहिए। तो दिवाली के दिन क्या करते हैं, दिवाली से पहले क्या करने लग जाते हैं, साफ सफाई करने लग जाते हैं आप लोग। घर की जितना भी आपका कूड़ा कचरा होता है सब साफ कर देते हैं, जो पुराना सामान जी। होता है उसको घर से बाहर निकाल देते हैं, रंगाई पुताई जी। पेंट वेंट सब अच्छे से करते हैं, बिल्कुल नया कर देते हैं। और क्या करते हैं, करते हैं। कपड़े भी नहीं खरीदेंगे, कपड़े भी नहीं पहनेंगे, ऐसा ही करते हैं। और घर को अच्छे से सजाते हैं, लड़ियों से सजाते हैं, इस तरह से ही करते हैं ना। तो ये जो नई दुनिया जब स्थापन होती है ना, ये उसकी यादगार है वास्तव में। जैसे दिवाली पे सब नया कर देते थे, तो जब नया वर्ल्ड स्थापन होगा, जैसे नई दुनिया स्थापन हो जाती है, जैसे नई नई हो जाती है, वैसे दिवाली के दिन भी हम नया नया सब कुछ कर देते हैं। नई मकान जिसको जिस पे हैसियत है तो वो नया मकान खरीद लेता है, गाड़ी खरीद लेता है, जिसकी जैसी हैसियत होती है उसके अनुसार कुछ ना कुछ ऐसे नया करते ही है अपने घर के अंदर, साफ़ सफाई पूरी कर देता है, गंदगी सारी निकाल देता है। वास्तव में ये जो यादगार बनी हुई है ना, वो इसी चीज़ की बनी है कि आप अपने मन के अंदर जो भी आपके अंदर कमियां हैं, बुराइयां हैं, वो सारी की सारी आप दूर कर दें। यानी अपने मन के अंदर से जितनी भी आपका कूड़ा कचरा है ना, विकारों का या कमियों का, बुराइयों का, इन सबको बाहर कर दें निकाल के। ये इस चीज़ की यादगार है। अब उससे क्या होता है, इससे पहले क्या होगा, दिवाली से पहले क्या आता है, धनतेरस आता है। धनतेरस का मतलब यही है कि ज़्यादातर नई चीज़ लेते हैं, तो आपका शरीर भी नया मिलता है आपको। जैसे बर्तन, कपड़े, ये भी नए खरीदते हैं ना, तो आपका शरीर भी नया मिलता है नई दुनिया में। तो ये पुरानी दुनिया में जैसे ही आपका ये शरीर है, ऐसा नहीं रहेगा, बिल्कुल नया होगा। आपके पांचों तत्व शरीर के एकदम नए होंगे, कंचन काया होगी, बिल्कुल कोई बीमारी नहीं उसके अंदर, और सारे अंग आपके शरीर के एकदम से हेल्दी रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी, एकदम चमकता हुआ शरीर होगा, एकदम हष्टपुष्ट शरीर होगा। ये इस चीज़ की यादगार बनी हुई है कि हम जैसे धनतेरस के दिन जैसे सब कुछ नया लेते हैं ना, तो हम नई दुनिया में जाने से जब जाते हैं तो अपना शरीर भी नया लेते हैं, और नई प्रकृति लेते हैं, और नया घर लेते हैं। तो ये इस चीज़ का प्रतीक है कि हम सब कुछ नया नया लेते हैं, अपना शरीर नया लेते हैं। फिर उसके बाद कौन सा त्यौहार आता है, और ना वो पूजा भी होती है। उस दिन हम नरक दिया चतुर्दशी। खरीदने गए हाँ, थे ना, तो किसी ने ना थाली खरीद ली। मैंने पूछा ये क्या है जी, हम धनतेरस की ना पूजा करते हैं। हमने कभी की नहीं है, बट ऐसे सुना, खरीद लेते हैं पर हाँ, पूजा भी ठीक करते है। हैं, हमने कभी फिर नहीं आती की। नरक चतुर्दशी। और नरक चतुर्दशी के रूप दिन क्या हुआ था, रूप चौदस भी बोलते हैं इसको, नरक चतुर्दशी हाँ, भी। तो नरक चतुर्दशी के दिन क्या हुआ था, एक घटना घटी थी, मालूम है आपको, कि श्री कृष्ण ने
जो मलेच, जो आज का समय अगर देखेंगे तो ये जो जगह पड़ती है ये पड़ती है अफ़गानिस्तान की तरफ। वहाँ पर क्या था कि जो आतंक, आज की डेट में तो आतंकवादी कहेंगे, लेकिन उस समय के हिसाब से उनको राक्षस कहा जाता था। तो राक्षसों का बड़ा जोर था वहाँ पर इस स्थान की तरफ। तो वहाँ पर उसने जो वहाँ का जो राजा था ना, उसने करीब 16,108 औरतों को बंदी बना रखा था। तो श्री कृष्ण उनको छुड़ाने के लिए उस तरफ गए थे। तो जब उनको श्री कृष्ण जी उनको छुड़ाने के लिए गए थे, तो जो उनका जो राजा था, जो राक्षस थे, उन सभी को परास्त करने के लिए अकेले चल पड़े थे। तो उनका साथ सत्यभामा में उनको मिल गई थी। तो उन्होंने राक्षसों का काफ़ी वध किया था श्री कृष्ण ने। तो उसमें फिर सत्यभामा ने उनको फिर काफ़ी सहयोग किया था। तो फिर उन्होंने उन जितने राक्षस थे उनको सब समाप्त कर दिया था। और जो 16,108 जो स्त्रियां थी जिनको बंदी बना रखा था उस राजा ने, तो फिर उनको मुक्त किया, उनको फिर छुड़ाया। तो अब प्रश्न ये उठ रहा था कि 16,108 जो ये लेडीज़ हैं इनको अपनाएगा कौन, क्योंकि जो भी था, क्योंकि उनको बलपूर्वक इनको कैद कर लिया था उन्होंने, उन राक्षसों ने। उनको आतंकवादी कह सकते हैं आज की डेट में। तो अब ये है कि जहाँ अब उनके साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो फिर सब अपने अपने हिसाब से सोचेंगे, लेकिन अब उनको अपनाएगा कौन। तो फिर श्री कृष्ण ने इसके सॉल्यूशन के लिए ये किया कि उनको एक स्थान दे दिया, और फिर श्री कृष्ण ने उनको अपना नाम दे दिया कि आप मेरे नाम से जाने जाओगे। तो ये कहा, तो उस दिन जो था वो नरक चतुर्दशी थी कि उन्होंने श्री कृष्ण ने इस दिन इन सभी 16,108 जो स्त्रियां थी इन सबको पूरी तरह से मुक्त कर दिया था, राक्षसों के बंधनों से मुक्त कर दिया था। वास्तव में ये जो समय है, इस समय ही हम जितने भी बंधन हैं हमारे, जो भी हमारे विकार हैं, कमी हैं, कमजोरियां हैं, इन सभी से हमें मुक्त होना है। ये समझ लीजिए कि हम भी इस समय बंधन में हैं, कमियों, बुराइयों और स्वभाव संस्कारों के वश में हैं, इसके बंधन में बंधे हुए। तो इन चीज़ों से हमें इस समय मुक्त होना है। तो जब हम इस चीज़ से मुक्त हो जाएंगे ना, फिर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारे अंदर जो पॉजिटिविटी है वो आती रहेगी। इसका बड़ा आध्यात्मिक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। तो ये चीज़ है। तो जो श्री कृष्ण के ऊपर जो लांछन लगाते हैं कि श्री कृष्ण की 16,108 रानियाँ थी, ऐसी बातें बोलते हैं ना, तो वास्तव में ये जो इस तरह की बातें जो बना रहे हैं, ये केवल हमारे जो धर्मशास्त्रों को गलत तरीके से पेश करते हैं, आधी अधूरी बात बताते हैं, ताकि क्योंकि ज़्यादातर ये बातें लोगों को पता नहीं होती और कोई ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ब्रीफ नहीं करता इन चीज़ों को। तो जो बाहर के जो विदेशी लोग थे जो हमारे धर्म के ऊपर अटैक करते आ रहे हैं, शुरू से ही करते आ रहे हैं। पहले तो ये आ गए थे ना, ये जो है सारे के सारे ये मलेच्छ, हाँ मलेच्छ आ गए थे, इनके अटैक हुए, इन्होंने खूब लूटा, हमारे धर्म की मंदिरों को तोड़ा, मूर्तियों को तोड़ा, अटैक कर दिया, सारा इतना कुछ लूट के ले गए। फिर अंग्रेज आ गए, फिर उन्होंने खूब लूटा और हमारे धर्म के ऊपर बहुत अटैक किए। तो ये हमारे धर्म के ऊपर अटैक बहुत हुए। तो फिर हमारे जो धर्मशास्त्र है इनके ऊपर भी अटैक खूब हुए और फिर इनको भी तोड़ मरोड़ के पेश करना शुरू कर दिया। और आज की डेट में भी हमारे जो हैं अटैक होते रहते हैं। फिर अंग्रेजों ने तो खूब ज़्यादा किया, उन्होंने तो हमारे धर्मशास्त्रों को ही बदल दिया, ठेका दे दिया कि इसको अपने हिसाब से इसको गलत तरीके से इसको पेश करो, ताकि हमारा जो धर्म है वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाए और हमारे धर्म के जो लोग हैं वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएं, गलत तरीके से पेश करेंगे। तो ये हमारे धर्म पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं और हमारे धर्म पर खूब अटैक हुए हैं। लेकिन अब हमारा धर्म फिर से उभरेगा और उभर रहा है और धीरे धीरे बढ़ रहा है। और फिर उसके बाद ये तो हो गई नरक चतुर्दशी। छोटी दिवाली मनाते हैं ना, एक छोटी दिवाली मनाते हैं, एक बड़ी दिवाली मनाते हैं। और छोटी दिवाली को क्या करते हैं, छोटी दिवाली को सारी साफ सफाई हो जाती है पूरी तरह से, रंग रोगन पेंट वेंट सब हो जाता है। तो समझ लो कि जो नई दुनिया है वो बिल्कुल नई हो जाती है, बिल्कुल नई जैसी, न्यू, सारा कचरा बिल्कुल ख़त्म। और उसमें क्या करते हैं, शाम के टाइम क्या करते हैं, दीप जलाते हैं, 5 दिए जलाते हैं हम तो। 5 दिए जैसे जलाते हैं, मंदिर में जैसे रख देते हैं, कहीं भी रख देते हैं। तो ये प्रतीक है कि जो हमारी आत्मिक ज्योति है ना पूरी तरह से जाग जाती है। इस समय क्या हो रहा है कि हमारी जो रोशनी है आत्मा की वो पूरी की पूरी डिम पड़ी हुई है। इसके ऊपर जो हमारी लाइट है आत्मा की वो पूरी तरह से डाउन है। क्यों, हमारे अंदर कमियां ज़्यादा हैं, बुराइयां ज़्यादा हैं। तो इस वजह से हमारी जो आत्मा की रोशनी है
वो फिर डिम हो जाती है। जैसे ही हम अपने कमी, कमजोरी, बुराइयाँ, विकार, पाप कर्म, कर्म बंधन, इन चीज़ों को समाप्त कर देते हैं और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ लेते हैं, तो हमारी जो आत्मा की रोशनी है वो और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। जब हमारी सारी की सारी आत्मा की रोशनी बढ़ जाती है, तो हमारी रोशनी जब बढ़ जाएगी तो सारे विकार हमारे ख़त्म हो जाते हैं। और नई दुनिया में क्या चाहिए? सब कुछ नया चाहिए। तो आत्मा की सबकी रोशनी जगी हुई होती है, शरीर भी एक ग्रेड का होता है, प्रकृति भी एक ग्रेड की होती है, और हमारा जो घर है वो भी एक ग्रेड का होता है, और जो हमारे रिश्ते नाते हैं, रिलेशन हैं, वो भी हमारे एक ग्रेड के होते हैं। तो सब कुछ नया होता है। तो जो रोशनी होती है वो इसी चीज़ का प्रतीक है कि जो हमारी आत्मा की रोशनी पूरी तरह से जगी हुई होती है, पूरी रोशनी आत्मा की खुली हुई होती है, फिर हम किसी विकार की तरफ जाते नहीं हैं। ठीक है, ये तो हो गई छोटी दिवाली पे हम इतना काम कर लेते हैं, हमारी रोशनी जाग जाती है, सब कुछ नया हो जाता है, आत्मा भी हमारी बिल्कुल पवित्र हो जाती है, हमारा शरीर भी पूरी तरह से पवित्र हो जाता है, और जो नई दुनिया में हम एंट्री कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से नई हो जाती है। फिर आ जाती है कौन सी? बड़ी दिवाली आ जाती है। बड़ी दिवाली में क्या होता है? बड़ी दिवाली में तो हम अच्छे से दीपक जलाते हैं, कई सारे दीपक जलाते हैं ना, रोशनी खूब हो कर देते हैं, तो हमारे पूरे इंडिया के अंदर तो रोशनी रोशनी हो जाती है। तो वास्तव में जो नई दुनिया में जो रोशनी होगी ना, वो आत्मा की रोशनी होगी। तो हमारे नई दुनिया के अंदर आत्मा की सबकी जब रोशनी पूरी की सबकी बनी हुई होगी, सबकी निकल रही होगी रोशनी, तो ये बड़ी दिवाली उस चीज़ का प्रतीक है, उस चीज़ की यादगार बनी हुई है अभी भी, कि उस यादगार के रूप में हम स्थूल रूप से दीपक जला लेते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, आज की डेट में तो लड़ियाँ भी जलाते हैं। पहले तो हम अपनी अंदर की रोशनी को जलाते हैं, फिर उसके बाद ये फिर बाहर की जो रोशनी है, इसके यादगार के रूप में हम बाहर की रोशनी को जलाना शुरू करते हैं। वास्तव में जो यादगार बनी हुई है वो नई दुनिया की स्थापना के यादगार बनी हुई है। जैसे नई दुनिया में सब कुछ नया नया, दीप जले होंगे, हमारी आत्मा की रोशनी भी जली होगी, और परमात्मा के साथ हमारी लौ लगी हुई होगी, और हम पूरी तरह से कोई भी ज्ञान हमारे अंदर ऐसा नहीं होगा जो हमसे दूर रहे, सारा ज्ञान हमारे अंदर होता है, अज्ञान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो रोशनी क्या होती है? अंधेरे को भगाती है ना, अज्ञान को भगा देती है। तो इसी प्रकार से नई दुनिया के अंदर हमारा जितना भी अज्ञान हो जाता है वो सब समाप्त हो जाता है, सिर्फ ज्ञान की रोशनी आपकी बढ़ती है, और आप सब कुछ देख सकते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है वो भी आप समझ लेते हैं, क्योंकि रोशनी हमारी बढ़ी है, देख सकते हैं हर चीज़ को, एक दूसरे के मन के भाव को भी समझ लेते हैं। तो ये सारी की सारी शक्तियाँ, गुण हमारे अंदर नई दुनिया में जब हम होते हैं तो सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती है अपने आप ही, जब हमारी रोशनी सबकी जलती है। ऐसा नहीं है किसी की जलेगी किसी की नहीं, सबकी जलेगी, और जिसकी जलेगी सिर्फ वही रहेगा नई दुनिया में, और जो अपनी रोशनी को नहीं जगा सका वो उसकी एंट्री है ही नहीं नई दुनिया के अंदर। इसीलिए जो ये समय आपको बताया गया, ये समय जो चल रहा है महापरिवर्तन का समय है। पुरानी दुनिया को परिवर्तन होना है, नई दुनिया में स्थापन करना ही करना है। पुरानी दुनिया में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब समाप्त होना है, और नई दुनिया में जो चाहिए नया, वो सब कुछ आपको नया नया मिलेगा, सब कुछ नया मिलेगा, और उसकी तैयारी अभी से करनी है। और जब हम अभी से तैयारी शुरू करेंगे तब जाके हमें उसमें एंट्री मिल पाएगी, और उसमें जो जनसंख्या भी होगी बहुत कम होगी, सभी नहीं जाएंगे, केवल वही जाएंगे जो अपनी आत्मिक रोशनी को जगा लेगा, जिसकी रोशनी निकली हुई होगी, जो दूसरों की भी रोशन कर सके और अपनों को भी रोशन कर सके, और इस तरह से पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। दिवाली के दिन पूरी दुनिया, ये एक तरह से भारत तो पूरी तरह से रोशन हो ही जाता है, तो इसी प्रकार से नई दुनिया पूरी तरह से रोशन हो जाएगी, पूरी पृथ्वी रोशन हो जाएगी, हमारे गुणों से रोशन हो जाएगी, हमारी शक्तियों से रोशन हो जाएगी। तो ये है हमारा दिवाली का, इसके पीछे का रहस्य, इसके कारण वास्तव में यही है। फिर हमने स्थूल रूप से जिसको जैसी समझ में आई बात, उसने वैसी वैसी बातें लिखना शुरू कर दी हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसके पीछे आध्यात्मिक रहस्य ये छिपा हुआ है, लेकिन ये चीज़ें छिप गई हैं, और नई नई चीज़ें लोगों ने जैसे बना दी, जिसको जैसा समझ में आया उसने वैसी वैसी बातें अपनी कर दी हैं। और भी बहुत सारी कहानियाँ इसके पीछे बनी हैं, फिर धीरे धीरे और भी इसका फिर डिस्कस करते रहेंगे। जो शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो जिसने जैसा अनुभव किया था उस हिसाब से लिख भी दिया है, जो जैसी घटना घटी, और भी घटनाएं घटी हुई हैं, तो उस हिसाब से ये चीज़ें होती रही हैं। चलिए, तो ये आपको सबको समझ में आ गया कि दिवाली, छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, और फिर धीरे धीरे और भी इस पर थोड़ा सा विस्तार पे बात करते रहेंगे, ताकि और ये क्लियर होती चली जाए चीज़ें, क्योंकि अभी तो टाइम है, आज 13 तारीख हो गई।
बाकी धन संपत्ति सुख संपदा के लिए सभी प्रार्थना करते हैं लक्ष्मी से, तो नई दुनिया में भी ऐसे ही होगा कि संपत्ति की कोई कमी नहीं रहेगी, धन संपत्ति की किसी को कोई कमी नहीं रहेगी, भरपूर मात्रा में मिलेगा सबको। और सभी को सोना चांदी हीरे जवाहरात सभी के पास होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई गरीब या अमीर, ये भेदभाव नहीं होगा किसी के अंदर। सबके पास धन दौलत होगी, कोई किसी के पास किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। चलिए, ये आपको इतना बात आपको बता दिए। बाकी अब मेडिटेशन करें, हम अपना ध्यान लगा दें। चलिए बैठ जाइए सभी। चलिए एक बार हीलिंग कर देता हूँ सभी की, एक बार है हीलिंग कर देता हूँ सभी की। चलो ठीक है। चलिए कमर सीधी करके बैठ जाइए सभी, और एक लंबा गहरा सांस लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए अपनी। आंखें बंद कर लीजिए सभी, और लंबा गहरा सांस लेके धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए। और आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पर रहेगा। सांसों को महसूस कीजिए अपनी, कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं। सारा फोकस आपकी सांसों पर रहेगा। अपना ध्यान अपने पेट पे लगाइए और पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए। आपका पेट सांसों के साथ कैसे मूवमेंट कर रहा है।
महसूस कीजिए अपनी सांसों को और अपने पेट को। सांसों को और पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए। सांसों के साथ क्या हरकत कर रहा है आपका पेट। सारा ध्यान अपना पेट पर रखिए। अब एक लंबा गहरा सांस लीजिए और उसको धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए। अपने पेट की मूवमेंट को महसूस कीजिए। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल रखिए। सांसों को ज़बरदस्ती नहीं लेना बिल्कुल भी, जैसे चल रही हैं वैसे चलने दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने पेट की जो मूवमेंट है उस पर आपको फोकस रखना है, कैसे पेट अंदर जा रहा है और कैसे पेट बाहर जा रहा है। महसूस करते चले जाइए अपनी सांसों को। अब आपका ध्यान और गहरा होता जा रहा है और गहरा होता जा रहा है। आपका सारा ध्यान आपकी सांसों पे है। महसूस करते चले जाइए अपनी सांसों को। अब एक लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए। सारा ध्यान आपकी सांसों पे रहेगा।